वेलकम सभी को। मित्रों, आगामी जेपीएससी पीटी मेंस या एसएससी, जेएसएससी, सीजीएल या बैंकिंग क्लर्क, बैंक के किसी भी तरह के एग्जामिनेशन जो आगामी होने वाली है, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए मैंने झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं और प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास में मैं एक एक योजना को लेकर आपके आ रहा हूं। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष जो योजना लेकर आया हूं, उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2022। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यानी अब चिकित्सा सबके लिए सुलभ। AB यानी आयुष्मान भारत, MM मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ABMMJAY का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस योजना के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जानकारी न केवल आपको झारखंड की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने वाली योजनाओं में आपको लिखने में मदद करेगा, बल्कि इस योजना से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य अगर किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी उम्मीद से मैंने इस विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो झारखंड सरकार चला रही है, एक एक योजना मैं एक एक क्लास में लेकर आ रहा हूं। तो चलिए हम लोग इस योजना के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मजबूत मानव संसाधन का होना आवश्यक है। मानव संसाधन का अर्थ है देश की जनसंख्या और उसकी शिक्षा, कुशलता, प्रशिक्षण एवं उत्पादकता से है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मानवीय पूंजी के महत्व को स्पष्ट करते हैं। अरब राष्ट्रों में भारी मात्रा में भौतिक पूंजी की उपलब्धि के बावजूद विकास प्रक्रिया को जन्म देने में असफल रहे। यानी जितने भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वहाँ विकास प्रक्रिया नहीं हो पाई है, विकास से वे पीछे हैं क्योंकि उनके पास मानवीय पूंजी का अभाव है। समान प्राकृतिक संपदा की पृष्ठभूमि में समान भौतिक पूंजी का निवेश भी विकास की समान गति को जन्म देने में असमर्थ रहता है क्योंकि उनके पास उपलब्ध मानव पूंजी का आकार एवं गुणवत्ता भिन्न भिन्न थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्ययन का निष्कर्ष है कि विकास प्रक्रिया में मानव घटकों का योगदान 64% के बराबर होता है। यानी किसी भी विकास प्रक्रिया में मानव पूंजी या मानव घटकों का योगदान 64% होता है। अतः मानव संसाधन का विकास उस प्रक्रिया को सूचित करता है जिसे समाज के व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, उत्पादकता में वृद्धि हुआ करती है और यह तभी संभव है जब मानव पूर्ण रूप से क्या हो? स्वस्थ हो, हेल्दी हो, क्योंकि हेल्दी बॉडी में भी हेल्दी माइंड निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य श्रमिक की आर्थिक कुशलता को व्यक्त करता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी 2690948 थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 32988,134 हो गई। भारत की कुल जनसंख्या का 2.62% झारखंड में पाया जाता है। यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिजाइड्स इन झारखंड वाज 2.62% और यह राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से 13वां स्थान पर है। कुल जनसंख्या का 75.95% गांव में निवास करती है, जबकि 24.05% कहाँ निवास करती है? शहरों में निवास करती है या नगरों में निवास करती है। झारखंड की कुल जनसंख्या का ST पॉपुलेशन कितना है? 26.21% है, जबकि SC पॉपुलेशन कितना है? 12.08% है। यदि जीवन प्रत्याशा की बात करें यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो नेशनल जो हमारा आंकड़ा है वो 67.9 वर्ष है, जबकि झारखंड में 66.6 वर्ष है। यानी लगभग 3 वर्ष राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड की प्रत्याशिताएं क्या है? कम है। वर्ष 2023 में झारखंड में गरीबी की बात करें तो झारखंड में बिहार के बाद दूसरा सर्वाधिक गरीब राज्य है। यानी झारखंड बिहार के बाद दूसरा सर्वाधिक गरीब राज्य है। यानी यहां 42.16% लोग गरीब हैं। बेरोजगारी दर की बात करें तो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों के अनुसार 2023 में झारखंड में 16.8% लोग बेरोजगार थे। यानी झारखंड में बेरोजगारी का दर कितना है? 16.8% है। जिस राज्य की आधी आबादी गरीब हो
वहां आधुनिक समय में महंगी चिकित्सा सुविधा को सक्षम हो पाई है कोरी कल्पना है। यानी आधी आबादी, लगभग 42.16% आबादी गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ऐसे में ये कल्पना कर पाना कि यहाँ के निवासी महंगी चिकित्सा सुविधा को प्राप्त कर पाएंगे, वो एक कोरी कल्पना है। वर्तमान समय में कई तरह की गंभीर बीमारी आ गई है जिन पर चिकित्सीय खर्च झारखंड के निवासियों के लिए क्या है, असहनीय है। ऐसे में राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना शुरू की। झारखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना वैसे बीपीएल परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना का पात्र लाभुक को निम्न प्रकार से सहायता दी जाती है। यदि वो वरिष्ठ नागरिक है तो 30,000 रुपया, माध्यमिक स्वास्थ्य बीमा सेवा के लिए 50,000 रुपया, दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर 2 लाख रुपया, दुर्घटना से आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपया और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा पर 2 लाख रुपये तक का सहायता दी जाती है। लेकिन ध्यान देना, वैसे बीपीएल परिवार इसके लाभार्थी हो सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में बीमारियों की संख्या 4 से बढ़कर 21 कर दिया गया है। यानी पहले मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में केवल 4 प्रकार की बीमारियों के लिए ही मतलब लाभ देने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब उसमें बीमारियों की संख्या 21 कर दिया गया है। नई बीमारियों में ब्रेन हेमरेज से लेकर दिल की बीमारियों तक को शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा बर्न समेत कुछ स्पेशल केस में भी इस योजना का लाभ प्लास्टिक सर्जरी में भी मिलेगा। सरकार की इस पहल का लाभ राज्य के गरीब मरीजों को मिलेगा जो स्वयं इलाज का खर्च करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के आ जाने पर, ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के आ जाने के बाद ऊपर लिखित दोनों स्वास्थ्य योजनाएं यानी मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, दोनों योजनाएं यानी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का विलय कर दिया गया है और उसके जगह में अब कौन सा योजना बन गया है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया है। इस चीज को आप लोग क्लियर कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना नहीं है, लेकिन दोनों की विशेषताएं इस योजना में पाई जाएंगी। इस योजना में सभी पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस उपचार प्राप्त होगा। यानी वैसे कोई भी लाभार्थी जो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में रजिस्टर्ड है, पंजीयन है, उनके पास कार्ड है, उनको वो सभी पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस उपचार की प्राप्ति होगी। इसका लाभ हर कोई व्यक्ति उठा सकता है जिसका नाम SECC 2011 के डाटा में आता है। यानी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था उस 2011 में, उसके डाटा में अगर उस व्यक्ति का नाम आता है तो हर कोई व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। यह योजना पहले दिन से ही माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती सहित पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर करती है। पहले दिन से ही माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती सहित पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर करता है। झारखंड की राज्य सरकार दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों का गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करके अपने नागरिकों में बीमारियों की संख्या को कम करने का लक्ष्य रखी है। अब देखिए, इसके अलावा झारखंड के राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। यानी इसका लाभ न केवल झारखंड के राज्य कर्मियों को भी बल्कि सेवानिवृत्त कर्मियों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह मिलता था, सालाना कटौती की गई है और 6,000 रुपये की राशि बीमा कंपनियों को दिया जाएगा। यानी इस राशि को नहीं दिया जाएगा, उनको चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाएगा और बल्कि उस राशि को कहाँ किसको दे दिया जाएगा, बीमा कंपनियों को दिया जाएगा। इससे संबंधित कर्मचारी का पारिवारिक बीमा होगा, इसमें 5 लाख रुपये तक का इलाज हो सकेगा। यानी इसके द्वारा भी आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। इससे अधिक की राशि इलाज में खर्च होने पर कॉर्पस फंड से इसका भुगतान किया जा सकेगा। इसका लाभ पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत एवं सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्था के कार्यरत सेवानिवृत्त नियमित कर्मी, राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अंतर्गत आने वाले अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी लाभान्वित हो सकेंगे। इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने पर यात्रा पर जाने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी के अलावा एक अटेंडेंट का अनुमानीय यात्रा भत्ता देय होगा। इस तरह झारखंड सरकार निवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। निसंदेह यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी।
इसके कारण वे लोग अपना उपचार कराने में सक्षम होंगे जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज में भारी धनराशि खर्च होती है, वे भी आसानी से स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चिकित्सा सबके लिए सुलभ हो, इसी उद्देश्य से झारखंड में शुरू की गई है, क्योंकि झारखंड की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और लगभग 16% की आबादी लगभग बेरोजगारी का प्रतिशत यहाँ 16% का है। ऐसे में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो लाई गई है वो पहले से चली आ रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा लाभ योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर इन दोनों योजनाओं की जो विशेषताएं थी वो एक ही छतरी के नीचे ला दिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कहीं न कहीं योजना आने से यहाँ के गरीब लोगों को और बेसहारा लोगों को जिनकी आय बहुत ही कम है और वे महंगी इलाज का सामना नहीं कर पाते हैं, वे आसानी से इलाज करा पाएंगे और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए झारखंड सरकार द्वारा इस योजना को लाया गया है। तो मित्रों, आज हम लोग पुनः एक नई योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इससे संबंधित कोई भी आंकड़े से संबंधित अगर प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसका हल कर सकते हैं। और अगर कहीं भी इस तरह के प्रश्न अगर आती है जिसमें लिखना पड़ता होगा आपको कि झारखंड सरकार के द्वारा गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है या लोगों के जीवन स्तर के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो वहां अगर ऐसा लिखना पड़े तो आप इसका आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए, आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से एक नई योजना को लेकर फिर आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें और अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसी कामना के साथ आप सबको एक पुनः धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। आप सबों का धन्यवाद। जोहार।